माँ, बेटा, पति और 1 करोड़ की चाहत। आप अभी एक स्क्रीन पर तस्वीर देख रहे हैं। इन तस्वीरों में 2 ऐसे चेहरे हैं जो अपने ही घर के लोगों की मरने की दुआ मांग रहे थे। 2 ऐसे चेहरे जो कातिल हैं, 2 ऐसे चेहरे जिन्हें बेनकाब होना बेहद ज़रूरी है। एक माँ और एक बेटा, एक पत्नी और एक बेटा। एक पत्नी अपने पति को हर रोज बार बार कह रही है कि तुम मर जाओ, अपनी जिंदगी ले लो, तुम मर जाओगे तभी हम इस दुनिया में ऐशो आराम की जिंदगी जी पाएंगे। एक बेटा जो हर रोज अपने पापा के मरने की दुआ मांग रहा है। एक बेटा जो हर बार अपने पिता से कह रहा है कि पापा प्लीज आप मर जाओ, कुछ ऐसा करो कि आपकी सांसें थम जाएं, जिसके बाद हम चैन की सांस ले पाएं। महाराष्ट्र के सांगली से एक बेहद चौंकाने वाली वारदात सामने आई है, जहां एक पत्नी और एक बेटा अपने पिता से और एक पत्नी अपने पति से बार बार मिन्नतें करती है कि आप मर जाइए, जिसके बाद हम अच्छी खासी जिंदगी जिएंगे। हताश होकर, बेहद दुख में और कई बार मनाने के बाद जो शख्स है, जो इस घर का मुखिया है, वो मरने को तैयार भी होता है, लेकिन आखिरी वक्त में जब उसके कदम डगमगाते हैं तो यही पत्नी और यही बेटा उसे मौत के घाट उतार देते हैं, महज अपने ऐशो आराम पूरे करने के लिए। स्क्रीन पर जो मैंने आपको तस्वीर दिखाई, इसमें सबसे पहले ये जो शख्स हैं, इनकी उम्र 56 साल है, नाम है बाबूराव पाटिल। इनके बगल में जो एक तस्वीर है वो है विनीता बाबूराव पाटिल, जो इनकी पत्नी है। और एक तस्वीर और देखिए, ये तेजस बाबूराव पाटिल हैं, जो कि इनके बेटे हैं। दरअसल होता कुछ ऐसा है, और ये पूरी जो वारदात है सामने कुछ इस तरीके से आती है कि 10 फरवरी को एक शख्स जो है, जिसका नाम सागर पाटिल है, वो भागा भागा अस्पताल पहुंचता है अपने भाई की बॉडी लेकर और बोलता है कि डॉक्टर प्लीज़ इसे देखिए, इन्हें देखिए, शायद इनका एक्सीडेंट हो गया है, प्लीज़ पता लगाइए कि मेरा भाई कैसा है। और वो भाई कोई और नहीं होता, वो बाबूराव पाटिल ही होते हैं। अब जब सागर पाटिल अपने भाई को अस्पताल लेकर पहुँचता है, डॉक्टर्स देखते हैं, नब्ज चेक करते हैं तो बोलते हैं कि इनकी मौत हो गई है, एक्सीडेंट बहुत भयावह था, सर पे बहुत ज़्यादा चोट आई है। इसके बाद पुलिस को बुलाया जाता है, क्योंकि एक्सीडेंट का मामला था। पुलिस इन्वेस्टिगेशन शुरू करती है। तो ऐसे में पुलिस को दिखता है कि जो सिर है उसको शायद आगे से बहुत ज़्यादा चोट लगी, और कहा जाता है कि इनकी जाँच करिए, और डॉक्टर से बोला जाता है कि आप पता लगाइए कि आखिर जो चोटें हैं वो कैसे लगी हैं। और फिर पुलिस को इन्वेस्टिगेट करनी थी कि आखिर एक्सीडेंट हुआ कैसे, सीसीटीवी क्या कहता है, वहाँ पर कितने समय एक्सीडेंट हुआ, क्या टाइमिंग था, कौन सा ट्रक, कौन सी बाइक, क्या गुजर रहा था। तो हर एक चीज़ अब पुलिस को पता लगानी थी। तो ऐसे में सबसे पहले पुलिस इनके परिवार वालों से मिलती है, मतलब बाबूराव पाटिल के बेटे और बाबूराव पाटिल की पत्नी से मिलती है। जो पत्नी है वो रो रो कर, उनका बुरा हाल था, वो इस तरीके से रोई जा रही थी कि पुलिस को भी तरस आ गया। बेटा अपने आप को लाचार दिखा रहा था कि मेरे पिताजी चले गए, अब मेरे सिर से जो पिता का है वो साया हट गया है, मैं कैसे इस दुनिया में जीऊँगा। ये सब देखकर पुलिस इनसे ठीक से पूछताछ नहीं कर पाई। लेकिन जब महाराष्ट्र की सांगली पुलिस ने सीसीटीवी तस्वीरें देखी 10 फरवरी की सुबह 2 से 3 बजे के बीच की, तो उनके हाथ पैर फूल गए। दरअसल उन्होंने सीसीटीवी में देखा कि जो बाबूराव पाटिल हैं वो एक रोड पर खड़े हुए हैं, और पीछे कार भी खड़ी है जिसमें उनका बेटा बैठा हुआ है एक अनजान शख्स के साथ। अब पुलिस को लगता है कि बेटा वहीं पर बैठा हुआ है, पीछे कार से वो धीरे धीरे फॉलो कर रहा है अपने पिता को। पिता इस जगह खड़े हुए हैं ताकि सामने से कोई ट्रक या कुछ भी आए तो उनका एक्सीडेंट हो जाए। और तो और एक शख्स और बैठा है, आखिर ये है क्या माजरा। अब साथ ही साथ पुलिस को ये भी पता लगाना था कि उस जगह पर जो एक्सीडेंट हुआ है किसने किया है, कोई ट्रक आया था, कोई कार थी, किससे कुचला गया। अब जब बेटे को सीसीटीवी दिखाया जाता है कि आप तो वहां पर मौजूद थे, आपने देखा होगा, आपको चेस करना चाहिए था जिसने आपके पिता को मारा, और आपके पिता बीचों बीच सड़क के कर क्या रहे थे। बेटा अटपटे जवाब देता है। जो तेजस है वो थोड़ा डर जाता है, उसे समझ नहीं आता अब क्या बोले, तो वो घुमा फिरा के बातें करने लगता है। पुलिस से पूछती है कि हमने देखा कि आपकी कार में आपकी सीट के बगल पर एक शख्स और बैठे थे, वो कौन है। तो तेजस बताता है वो मेरे पड़ोसी हैं। अब पड़ोसी जो हैं, जिनका नाम भीम राव है, वो भी इस पूरे शक के दायरे में आ जाते हैं। उनसे भी पूछताछ होती है, वो भी घुमा फिरा के बातें बताते हैं कि हम लोग सुबह मॉर्निंग वॉक पर गए थे। पुलिस पूछती है आप लोग हाईवे पर मॉर्निंग वॉक पे गए थे, वो भी 2 से 3 के बजे बीच। अब ये सारी चीज़ें पुलिस को एक मर्डर की ओर इशारा करती हैं। पुलिस को लगता है कि हो ना हो ये हत्या है, एक्सीडेंट तो कहीं से भी नहीं है। 2 से 3 बजे के बीच पुलिस जब आसपास के एरिया में देखती है कि उस हाईवे से क्या कुछ
किलोमीटर आगे कोई ट्रक गुजर रहा है, कोई कार जा रही है जो उनसे टकराई हो, ऐसा भी कुछ नहीं होता। अब पुलिस का शक जाता है उस आदमी पर यानी पड़ोसी पर, बेटे पर और हाल ही में पत्नी पर भी शक चला जाता है यानी विनीता पाटिल पर भी। इन तीनों को पुलिस अलग अलग बिठाती है, अलग अलग इनसे इंटेरोगेशन करती है और पूछने की कोशिश करती है और तीनों ही पुलिस को अलग कहानी सुनाते हैं। लेकिन तब पुलिस एक चाल चलती है और जो पत्नी थी बाबूराव की उनसे कहती है कि आपके बेटे ने पूरी चीज़ें कबूल कर ली है, उसने बता दिया है कि कैसे कैसे बाबूराव की हत्या की गई। ठीक इसके उल्टा जो बेटा है उससे कहा जाता है कि आपकी माँ ने सारी चीज़ें बता दी। पड़ोसी से कहा जाता है कि उन दोनों ने सच उगल दिया है, वो बता रहे हैं कि आप भी हत्या में शामिल हो। पुलिस एक ऐसे ही अंदाजे में तीर फेंकती है और वो तीर एकदम सटीक लगता है। तब जाकर पुलिस के सामने एक बेहद चौंकाने वाली कहानी आती है कि एक माँ बेटे ने मिलकर एक पड़ोसी के साथ अपने ही घर को चलाने वाले एक मुखिया की हत्या कर दी। एक बेटे ने अपने पिता की हत्या कर दी, एक पत्नी ने अपने पति की हत्या करवा दी महज 1 करोड़ रुपए के लिए और कुछ कर्ज से उबरने के लिए। अब पुलिस पूरी कहानी पूछती है इन दोनों से, तो ये बताते हैं कि दरअसल जो बाबूराव पाटिल हैं वो किसान हैं, उनके ऊपर 50 लाख का कर्ज था। इसके अलावा कुछ प्रॉपर्टीज़ पर भी उन्होंने लोन ले रखा था। लेकिन ऐसे में उनका इंश्योरेंस था, उनके पास 4 इंश्योरेंस कर रखे थे उन्होंने, जिसमें से 1 करोड़ का बीमा था एक उनका, बाकी कुछ और रुपयों के थे। तो इसीलिए जो जब लेनदार थे उनके घर पर आते थे, बैंक की तरफ से नोटिस भी आया कि घर खाली कर दीजिए, इस तरीके से कई सारी चीज़ें जब लेनदार आने लगे, बहुत सारे जो लोग मांगने आते जहाँ से उन्होंने लोन लिया था, पैसे मांग रहे थे, तो ये लोग पूरा नहीं कर पा रहे थे। और इसी चक्कर में जो पत्नी है वो अपने पति से कह रही थी कि तुम्हारे ऊपर बीमा है, 50 लाख हमें देने हैं, 1 करोड़ का एक बीमा है, उसके अलावा कई और बीमे हैं तुम्हारे ऊपर, तो ऐसा करो तुम मर जाओ, तुम कुछ ऐसा प्लान करो जिससे तुम्हारी मौत हो जाए और इसके बाद जो पैसे हैं वो हमें मिल जाएंगे और हम वो पैसे चुकाकर आराम से रह सकते हैं, कम से कम मैं और मेरा बेटा। बेटा भी जब ये सुनता है, जो तेजस है वो भी अपने पिता से यही कहता है कि पापा माँ बिल्कुल सही कह रही हैं, आपको मरना ही होगा, आप कुछ ऐसा प्लान करिए जिससे आपकी मौत हो जाए, कुछ क्या चाहे जाकर अपना एक्सीडेंट करवा लीजिए, चाहे जहर यूज़ करिए, बहुत सारी चीज़ें उसे बताई जाती हैं। लेकिन जो बाबूराव पाटिल है वो नहीं मानते, पर बार बार पत्नी और बेटे के कहने पर एक बार उनका मन बनता है, उन्हें लगता है कि इन लोगों के लिए जिनको मैं पाल रहा हूँ, जिनका मैं भरण पोषण कर रहा हूँ, उनके लिए अब मुझे जीवन को त्यागना होगा। और इसीलिए पूरी प्लानिंग के साथ वो 10 फरवरी को अपने बेटे के साथ उसी कार में बैठकर उस हाईवे पर जाते हैं और वहाँ पर करीब 2 से 3 बजे का समय था और वहाँ पर जाकर रोड पर खड़े होते हैं। अब होता दरअसल ऐसा है कि जब वो उस वक्त रोड पर खड़े थे तो उनका मन नहीं मानता, उन्हें लगता है कि उन्हें मरना नहीं चाहिए और वो वापस आ जाते हैं। इस पर बेटा और जो पड़ोसी कार के अंदर बैठे थे वो फ़ोन मिलाते हैं विनीता पाटिल को, यानी जो लड़का है वो अपनी माँ को फ़ोन मिलाता है और कहता है मम्मी पापा मरने से मना कर रहे हैं, पापा कह रहे हैं कि वो नहीं मरेंगे, वो अपना कुछ भी ऐसा नहीं करवाएंगे, वो एक्सीडेंट नहीं करवाएंगे जिससे उनकी मौत हो जाए। और तब बीवी जो है वो फ़ोन पर अपने बेटे को ऑर्डर करती है तो तुम ही पापा को मार दो। अब इसके बाद जो पड़ोसी था बैठा था गाड़ी के अंदर वो बाहर निकलता है, बेटा बाहर निकलता है, अपने पापा को वो खींचकर उस हाईवे पर ले जाता है और फिर एक डिवाइडर पर उनका सर जो है वो ले जाकर टकरा देता है, बहुत बुरी तरीके से उनके सर पर अटैक करता है उस डिवाइडर के जरिए, मतलब जैसे सर होता है ना उसे ले जाकर ज़मीन पर पटकता है। पिता गिड़गिड़ाता है, रोता है, खून बहने लग जाता है, लेकिन बेटा नहीं रुकता और वो 3-4 बार लगातार अपने पिता का जो सिर है वो डिवाइडर पर मारता रहता है जब तक उनकी सांसें थम नहीं जाती। और इसके बाद पड़ोसी और बेटा दोनों उस बॉडी को खींचते हैं, रोड के बीचों बीच इस तरीके से रखते हैं ताकि जब पुलिस देखे या कोई भी शख्स देखे तो उन्हें लगे कि ये एक्सीडेंट हुआ है, कोई बहुत ही भयानक किसी ट्रक किसी गाड़ी ने बाबूराव पाटिल को टक्कर मार दी है। और इसके बाद दोनों घर आ जाते हैं। घर आने के बाद वो अपने चाचा को कॉल करता है और कहता है कि चाचा जी अभी किसी का फ़ोन आया था कि पिताजी की जो बॉडी है वो हाईवे पर पड़ी है, किसी ने उन्हें टक्कर मार दिया। और पूरी भूमिका बनाई जाती है। फिर चाचा के साथ बेटा जो है भागा भागा जाता है उस जगह पर, पिता की लाश उठाता है, अस्पताल जाता है, वहाँ पर ढोंग करता है। फुल प्रूफ प्लानिंग के साथ पुलिस को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रहे थे, परिवार को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन जब पुलिस ने फ़ोन चेक किया, सीसीटीवी चेक किया और ये चेक किया कि लड़का फ़ोन पर है, किसके साथ फ़ोन पर बात कर रहा है, जब टाइम ऑफ डेथ पता लगी कि आखिर 2 से 3 बजे के बीच में इनकी जो मौत हुई है बाबूराव पाटिल की, और जब 2 से 3 बजे जो पुलिस है वो फ़ोन को ट्रैक करती है, कॉल डिटेल्स को ट्रैक करती है कि जो पत्नी है वो किससे बात कर रही थी, बेटा किससे बात कर रहे थे, तो पता लगता है कि दोनों आपस में बात कर रहे थे। तब पुलिस का शक जाता है और ये दोनों जब पकड़े जाते हैं सारे, तो पुलिस के सामने पूरी कहानी बयां कर देते हैं। और इनका साफ तौर पे कहना था कि हमने कत्ल किया लेकिन हमें पैसे चाहिए थे, अगर ये मर जाते इनके बीमा की रकम हमें मिलती और भी जो 2-3 इन्होंने बीमा करा रखे थे उसकी भी रकम मिलती, जिससे हम कर्जा चुकाते और उसके बाद हम आराम से
अपनी जिंदगी जीते। लेकिन ये कितना ही अमानवीय है और कितनी बड़ी विडंबना है कि जिनके साथ आप इतने सालों से रह रहे हो, परिवार है आपका, जो आपकी पत्नी है, जो आपकी हमसफर हैं, जीवन भर आपका साथ देंगी, आपका बेटा जो आपसे ही पैदा हुआ, जिसके लिए आप जीते हैं, वो आपके मरने की दुआ मांगे, वो आपके लिए प्रार्थना करें कि आप की मौत हो जाए। हमारे घर में, किसी के भी घर में कोई बीमार हो जाता है तो हाथ पैर फूल जाते हैं, परेशान हो जाता है, हर कोई शख्स इस तकलीफ से गुजरता है कि सामने वाला जल्दी से ठीक हो जाए। और यहाँ पर एक ठीक सही सलामत आदमी के मरने के लिए लोग दुआ कर रहे थे। बेहद चौंकाने वाली बात है, एक पत्नी और एक बेटा किस तरीके से ना सिर्फ मरने की दुआ कर रहे थे, बल्कि जब उन्हें लगा कि उनके पिता जो हैं, जो लड़का है, उसे लगा जब पिता नहीं मर रहा तो माँ को कॉल करता है, और माँ भी साफ तौर पर कह देती है कि अपने पिता को अब तुम ही मार दो, ये खुद तो नहीं मरेंगे। और इसके बाद इस पूरी हत्याकांड को अंजाम दिया जाता है। फिलहाल जो पड़ोसी है, जो पत्नी है विनीता बाबूराव पाटिल, जो बेटा है तेजस बाबूराव पाटिल, ये सभी अब पुलिस की गिरफ्त में है और पुलिस इस पूरी वारदात को लेकर अब कड़ी से कड़ी कार्रवाई कर रही है।